हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर्स का नाम है थर्ड साइंस सिलेंड्रिकल सरफेस, यानी कि सिलेंड्रिकल सरफेस यानी कि किसी बेलनाकार सतह पे हम लोग चूड़ी के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की चूड़ियां हमारी होती हैं और सबके डायग्राम किस प्रकार से हमारे होते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग सिंगल वीडियो में कवर करेंगे, तो आप लोग जो है पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो अगर मैं इस क्लास की बात करूं, ये क्लास जो है आपकी यूट्यूब पर फ्री चल रही है और इसका पीडीएफ नोट्स जो है पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको फ्री पीडीएफ का सेक्शन दिखेगा, वहां पे आपको क्लास वाइज पीडीएफ नोट्स जो है अवेलेबल हो जाएगा। और जो है व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड करता किया जाता रहता है टाइम टू टाइम। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे स्क्रू थ्रेड हमारा होता क्या है, थ्रेड हमारा होता क्या, चूड़ी हमारी होती क्या है। देखिए आप लोग देखे होंगे, नट देखे होंगे, बोल्ट देखे होंगे। तो जैसे हमारा बोल्ट होता है, बोल्ट के बाहरी सरफेस से चूड़ी कटी होती है, और जो नट होता है उसमें क्या होता है, थ्रेडेड होल होता है, यानी कि उसके जो होल होता है उसके आंतरिक सरफेस पे क्या होता है, हमारी चूड़ी कटी होती है। तो होता क्या थ्रेड, हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफिनेशन लिखा गया है। तो ये जो नोट्स है आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चों के लिए जो है हेल्पफुल होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो एक स्क्रू थ्रेड एक बोल्ट, स्टड, स्क्रू या किसी अन्य चूड़ीदार भाग पर उपयोग किया जाने वाला फंक्शनल एलिमेंट है। तो ये क्या है, जो स्क्रू थ्रेड होता है किसी बोल्ट, किसी स्टड, किसी स्क्रू या अन्य चूड़ीदार भाग पर उपयोग किया जाने वाला फंक्शनल एलिमेंट होता है। यह एक बेलनाकार सतह के अंदर या बाहर एक हेलिकल ग्रूव्स को काट करके बनता है। क्या किया जाता है, किसी बेलनाकार सतह के ऊपरी भाग पे या आंतरिक भाग पे हेलिकल ग्रुप्स काट करके हम लोग क्या करते हैं, चूड़ी को बनाते हैं। बोल्ट में बाहरी स्क्रू होते हैं, जबकि नट में क्या होता है आपका, नट में आंतरिक स्क्रू होते हैं। बड़े व्यास की छड़ों में स्क्रू को आमतौर पर खराद नामक मशीन पर काटा जाता है। आप लोग जो है अगर आप किस में वर्कशॉप का प्रैक्टिकल होगा तो आप लोग अगर मशीन शॉप में गए होंगे तो वहां पे लेथ मशीन देखे होंगे। तो लेथ मशीन पे जो बड़े वर्क पीस होते हैं उस पे चूड़ी हम लोग लेथ मशीन द्वारा काटते हैं। जबकि छोटी व्यास की छड़ों के लिए स्क्रू को डाई नामक काटने के उपकरण द्वारा काटा जाता है। मतलब कि ये आपके डाई होते हैं, ये आपकी डाई है, ये क्या आपकी डाई है। तो इस डाई की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी सरफेस के एक्सटर्नल, किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी की किसी भी बेलनाकार सतह के ऊपरी भाग, जैसे कोई पाइप हो गया ना, तो पाइप के ऊपरी सरफेस पे, क्योंकि पाइप फिटिंग करते तो वहां पे चूड़ी की जरूरत होती है, तो पाइप के ऊपरी सतह पे चूड़ी काटना हो तो जैसे विभिन्न साइज के आपके पाइप आते हैं वैसे विभिन्न साइज में डाइयां आती है। विभिन्न साइज में क्या आती हैं, डाइयां आती हैं। तो उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, चूड़ी को काट सकते हैं। और फिर कह रहा है कि छिद्रों के मामले में आंतरिक स्क्रू को काटने वाले उपकरण द्वारा काटा जाता है, जिसे टैप के रूप में जाना जाता है। जैसे ये आपका है, किसी मतलब कोई खोखला पार्ट है उसके इंटरनल सरफेस पे, उसके इंटरनल सरफेस पे अगर चूड़ी काटनी है तो लोग टैप का यूज करते हैं। ये सब क्या है, ये सब आपके टैप हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो नोट्स में ये आपको थियरी नहीं लिखना, थियरी बस एक बार पढ़ लीजिएगा आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको फिगर बनाने के लिए आएगा। थोड़ा सा मैं भूमिका बना रहा हूं कि जो है कि आपको चूड़ी के बारे में थोड़ी सी स्टोरी पता चल जाए। तो डाई हो गया, डाई की सहायता से हम लोग किसी भी बॉडी के एक्सटर्नल सतह पे चूड़ी काटेंगे। मतलब बहुत बड़े साइज का चूड़ी नहीं काटते हैं, छोटे साइज का चूड़ी काटते हैं। और जो हम लोग टैप की सहायता से किसी भी बॉडी के इंटरनल सरफेस पे चूड़ी काटते हैं, और लेथ मशीन के द्वारा हम लोग किसी बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सरफेस पे चूड़ी काटते हैं। लेकिन वो जो है बड़े साइज के जॉब के लिए हम लोग जनरली लेथ मशीन का यूज करते हैं। क्लियर। आगे बात करें अगर हम लोग, तो ये हमको चूड़ी से संबंधित स्क्रू थ्रेड्स का उपयोग भागों को एक साथ रखने, मतलब एक साथ जोड़ने के लिए, शक्ति संचारित करने के लिए यानी कि पावर के ट्रांसमिशन के लिए, और एक दूसरे के साथ संबंध में भागों को संयोजित करने के लिए किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, टर्म्स रिलेटेड इन थ्रेड्स, मतलब थ्रेड में जो हमारी चूड़ी में कौन कौन से टर्म मतलब संबंधित होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, इसके बारे में जानना हमको जरूरी है। तो यहाँ पे एक चूड़ी का फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्या आपका एक चूड़ी का सामान्य इमेज आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कौन क्या चीजें हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल थ्रेड क्या होता है, वह चूड़ी क्या होती है, किसी मशीन पार्ट जैसे बोल्ट, स्टड या स्क्रू के बाहरी सतह पर कटे थ्रेड को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड कहते हैं। कोई आपका जैसे बोल्ट हो गया, कोई स्टड हो गया, स्टड भी आपका बोल्ट होता है, आगे आप लोग पढ़ेंगे स्टड के बारे में। हेडलेस बोल्ट होता है, मतलब ऐसा बोल्ट, जैसे बोल्ट में क्या होता है, एक तरफ हम लोग नट को टाइट करते हैं, एक तरफ आपका हेड बना होता है। जैसे अगर हम लोग बोल्ट की बात करें, जैसे देखिए ये बोल्ट है, ये आपका क्या है, ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, ये क्या आपका, ये आपका है बोल्ट है। यहाँ पे ये क्या आपका बोल्ट है, और ये क्या है, नट है।
तो बोल्ट के बाहरी सतह पे चूड़ी कटी होती है और नट की आंतरिक सतह पे चूड़ी कटी होती है। स्टड क्या होता है? ऐसा बोल्ट जिसमें ये हेड लगा ही नहीं हो, मतलब दोनों तरफ से हम लोग क्या कर सके, नट लगा सके, या एक तरफ हम मशीन के पार्ट में टाइट कर देते हैं, दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं, नट लगाते हैं, तो हमारा स्टड होता है। मतलब इसको बोलते हैं हेडलेस बोल्ट बोलते हैं, मतलब ऐसा बोल्ट जिसमें हेड नहीं बना होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टड बोलते हैं। तो आपको पता चल गया एक्सटर्नल थ्रेड क्या होता है, किसी मशीन पार्ट जैसे बोल्ट, स्टड या स्क्रू। स्क्रू मतलब जैसे आप लोग टाइट करते हैं ना, आपका दीवार वगैरह में स्क्रू की सहायता से टाइट करते हैं। आप पंखा देखे होंगे तो पंखे की जो ब्लेड होती है उसके मोटर वाले पार्ट में जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू, मतलब जिसमें स्क्रू ड्राइवर का यूज करके हम लोग टाइट करते हैं और चूड़ी कटी होती है, वो आपका क्या होता है, स्क्रू कहलाता है। तो किसी मशीन पार्ट जैसे बोल्ट, स्टड या स्क्रू के बाहरी सतह पर कटे थ्रेड को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड कहते हैं। देखिए अगर मैं चाहता तो यहाँ पे आपको फिगर सीधे बता करके रटवा करके जो आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है ना, तो आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए थ्रेड के बारे में। क्यों? क्योंकि आपसे कभी पूछ ले कोई वाइवा वगैरह में, तो आपको बेसिक जानकारी रहनी चाहिए थ्रेड आपका होता क्या है। और से रिलेटेड विभिन्न टर्म क्या होते हैं हम लोग जानेंगे, पिच क्या होता है, थ्रेड एंगल क्या होता है, ये माइनर डाया क्या होता है, मेजर डाया क्या होता है, हेलिक्स एंगल क्या होता है, रूट क्या होता है, क्रिस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम लोग आगे जो है वीडियो में कवर करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे, तो हमारा एक्सटर्नल थ्रेड हो गया। अब आगे बात करते हैं इंटरनल थ्रेड। आंतरिक चूड़ी क्या होती है? किसी मशीन पार्ट की इनसाइड सरफेस पर एक थ्रेड, जैसे कि नट में थ्रेडल होल को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल थ्रेड कहते हैं। किसी मशीन पार्ट के आंतरिक सरफेस पर कटी हुई चूड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल थ्रेड कहते हैं, आंतरिक चूड़ी कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं रूट क्या होता है, क्रिस्ट क्या होता है, फ्लैंक क्या होता है। देखिए चूड़ी के सबसे ऊपरी सतह को, चूड़ी के सबसे ऊपरी सतह को क्रिस्ट कहते हैं। जैसे ये वाला सरफेस हो गया, तो ये वाला सरफेस आपका क्या है, ये वाला सरफेस आपका क्रिस्ट हो गया। और ये अंदर चूड़ी के सबसे आंतरिक सतह को, चूड़ी के सबसे बाहरी सतह को, ऊपरी टॉप सतह को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्ट कहेंगे। और सबसे जो आंतरिक सतह होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। और क्रिस्ट और रूट को मिलाने वाली, जैसे आपका रूट हो गया, ये क्रिस्ट हो गया, इसको मिलाने वाला जो सरफेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंक। इसको मिलाने वाले सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। और दो फ्लैंक के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग बोलते हैं थ्रेड एंगल। किसको? दो फ्लैंक के बीच का, जैसे आपका एक फ्लैंक ये हो गया और एक फ्लैंक ये हो गया, इसके बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड एंगल बोलते हैं। तो क्रिस्ट क्या होता है, चूड़ी का सबसे ऊपरी सतह को हम लोग क्रिस्ट कहते हैं। रूट क्या होता है, चूड़ी के सबसे गहरे सतह को हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। अगर हम लोग शुद्ध भाषा में अगर बात करें तो चूड़ी के खांचे की सबसे निचली सतह को चूड़ी की जड़ कहते हैं, और चूड़ी का सबसे ऊपरी सिरा क्या कहलाता है, चूड़ी का शिखर कहलाता है। तो चूड़ी के खांचे की सबसे निचली सतह को हम लोग चूड़ी का रूट कहते हैं, और चूड़ी की सबसे ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, चूड़ी का शिखर कहते हैं। फ्लैंक क्या होता है, यह एक थ्रेड के शिखर और जड़ के बीच की सतह होती है, यानी कि एक थ्रेड के, एक चूड़ी के रूट और क्रिस्ट को मिलाने वाले सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। और आगे अगर हम लोग बात करें एंगल ऑफ थ्रेड क्या होता है, यह फ्लैंक के बीच का कोण है जिसे एक अच्छी तल में मापा जाता है। ये क्या होता है, फ्लैंक के बीच का कोण होता है, फ्लैंक के बीच का कोण होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेड एंगल कहते हैं। हेलिक्स एंगल क्या होता है, चूड़ी के एक्सिस से, चूड़ी के एक्सिस से मतलब लंबवत चूड़ी जो कोण बनाती है, चूड़ी के एक्सिस के परपेंडिकुलर के साथ चूड़ी जो कोण बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है हेलिक्स एंगल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है हेलिक्स एंगल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, किसी मशीन पार्ट जैसे, हाँ आगे हम लोग बात करें कहां पे थे, हम लोग थे यहाँ पे एंगल ऑफ थ्रेड। हेलिक्स एंगल खैर आपके लिए यहाँ जरूरी नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। पिच क्या होता है, दो क्रमागत थ्रेड के संगत बिंदुओं के बीच की दूरी है। क्या है, जैसे एक थ्रेड आपका ये हो गया और दूसरा थ्रेड ये हो गया, तो दो क्रमागत चूड़ियों के बीच की एक्सियल दूरी जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। या दो क्रमागत चूड़ियों के बीच की अच्छी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चूड़ी की पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, चूड़ी की पिच कहते हैं। दो क्रमागत चूड़ियों के बीच की एक्सियल दूरी हम लोग क्या कहते हैं, चूड़ी की पिच कहते हैं। अब हम लोग बात करें मेजर डाया क्या होता है, आउटसाइड डाया क्या होता है। तो मेजर डाया क्या होता है, यह एक काल्पनिक कोएक्सियल सिलेंडर का व्यास है जो बाहरी थ्रेड के क्रिस्ट या आंतरिक थ्रेड की रूट को छूता है। जो ये क्या होता है, जैसे ये बाहरी, जैसे अगर इसका हम लोग साइड भी बनाए तो क्या होगा, यहां से जाता हुआ बनेगा, तो ये बाहरी सतह की क्या कर रहा है, बाहरी सतह को क्रिस्ट को छू रहा है। लेकिन जो इंटरनल सरफेस
इंटरनल थ्रेड होता है उसके रूट को छुएगा, जो इंटरनल थ्रेड होगा उसके क्या करेगा, रूट को छुएगा। जैसे इमेजिन करिए, जैसे कोई हमारा इंटरनल थ्रेड है, इंटरनल थ्रेड कैसे होगा, ऐसे होगा आपका, इंटरनल थ्रेड आपका ऐसे होगा, मान लीजिए ऐसे होगा, सॉरी ऐसे होगा आपका, ऐसे होगा। ये क्या मान लीजिए इंटरनल थ्रेड है। अब इस इंटरनल थ्रेड की अगर हम लोग बात करें तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा क्रीस्ट, क्या हो जाएगा, क्रीस्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा रूट। तो इसमें जो मेजर डाया होगा वो किससे जाएगा, मेजर डाया जो होगा रूट से जाएगा इंटरनल थ्रेड के केस में। और इसमें मेजर डाया किससे जा रहा है, इसमें मेजर डाया आपका जा रहा है क्रीस्ट से जा रहा है, किससे जा रहा है, क्रीस्ट से जा रहा है। तो एक्सटर्नल थ्रेड के केस में आपका मेजर डाया जो होगा वो क्रीस्ट या मेजर सर्किल जो होगा वो क्रिस्ट सर्किल होगा, लेकिन इंटरनल थ्रेड के केस में आपका क्या होगा, जो रूट सर्किल होगा वो मेजर सर्किल होगा। तो एक्सटर्नल इंटरनल में ये डिफरेंस होता उल्टा होता है, इसमें क्रिस्ट से मेजर डाया जाता है और इसमें क्या जाएगा, इंटरनल वाले में जो जाएगा वो रूट से मेजर डाया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो वही चीज आपका डेफिनेशन में लिखा गया है, डेफिनेशन में आपका क्या लिखा गया है। तो आप नोट्स में ये चीज लिखेंगे, क्या नोट्स में आपको ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज लिखेंगे क्या, टर्मिनोलॉजी जो है, टर्म्स यूज्ड इन थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड आपका क्या होता है, इंटरनल थ्रेड क्या होता है, रूट क्या होता है, क्रिस्ट क्या होता है, फ्लैंक क्या होता है, एंगल ऑफ थ्रेड क्या होता है, पिच क्या होता है। क्योंकि ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है, अगर एग्जाम में कोई दो डिफिनेशन ही 5 नंबर पूछ ले तो आप फिगर बना के उसको एक्सप्लेन कर पाए, इस वजह से आपको जानना जरूरी है। तो इसका फिगर भी आपको रफली बनाने आना चाहिए, ये फिगर भी आपको रफली बनाने आना चाहिए। जैसे ये फिगर बनाना बहुत आसान है, ये फिगर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं आपको समझाऊं तो फिगर बनाना बहुत कठिन काम नहीं है, फिगर बनाना बहुत कठिन काम नहीं है। ऐसे बनाएंगे, क्या करेंगे, एक ऐसे तिरछी खींच देंगे, एक ऐसे तिरछे खींच देंगे, अब यहां से तिरछा ले जाएंगे, यहां से तिरछा ले जाएंगे, अब वैसे ही यहां से भी तिरछा खींचेंगे, यहां से ये इससे मिलाएंगे, फिर क्या होगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, फिर ऐसे ही सॉरी फिर जो है इससे खींचेंगे, फिर इससे आएगा, फिर इससे खींचेंगे, फिर इससे आपका ऐसे जाएगा, फिर इससे ऐसे खींचेंगे। तो इस प्रकार से क्या कर देंगे, इस प्रकार से जो है आप लास्ट में इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है ये आपका बन गया चूड़ी, ये क्या बन गया, चूड़ी बन गया। तो इस प्रकार से चूड़ी आप बना सकते हैं। हम आपने देखा होगा ने रफली कैसे बनाया है, इसी प्रकार से आपको की भी क्या करना रहेगा, एग्जाम में रफली बना करके सारे टर्म लिखने होंगे। जैसे ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया पिच हो गया, ये क्या हो गया आपका पिच हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका क्रिस्ट हो गया, क्या हो गया, ये क्रिस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका रूट हो गया, ये क्या हो गया, रूट हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका फ्लैंक हो गया, ये क्या हो गया, फ्लैंक हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया थ्रेड एंगल हो गया, क्या हो गया, ये अगर इसकी बात करो तो ये क्या हो गया, ये आपका थ्रेड एंगल हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसे आपको क्या करना रहेगा, बनाना रहेगा। यहां से जो जाएगा यहां से ही जाएगा, ये क्या होगा, ये आपका होगा, क्या होगा, मेजर डाया हो जाएगा, ये क्या होगा, मेजर डाया होगा, जो क्रिस्ट से जाएगा वो मेजर डाया हो जाएगा। या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रिस्ट डाया हो जाएगा, क्रिस्ट डाया हो जाएगा। और जो यहाँ रूट से जाएगा, जो यहाँ रूट से जाएगा, यहाँ से जाएगा, वो क्या होगा, ये आपका माइनर डाया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट डाया हो जाएगा। तो टर्मिनोलॉजी बहुत आसान है, एक बार फिगर बना के आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े आराम से आप अपनी भाषा में बना करके क्या कर पाएंगे, इसको लिख पाएंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी आप लोग अपने नोट्स में लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चीज आपके सिलेबस का है, ये चीज आपके क्या सिलेबस का है। तो बड़ा बात समझ में आ गया, क्या होता है, ये काल्पनिक कोई एक्सियल सिलेंडर का क्या होता है, व्यास होता है, मतलब अच्छी सिलेंडर का क्या होता है, व्यास होता है, जो बाहरी थ्रेड के क्रिस्ट या आंतरिक थ्रेड के रूट को छूता है। यह एक स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास होता है। ऐसे अगर हम लोग बात करें माइनर डाया क्या होता है, या रूट डाया क्या होता है, कोर डाया क्या होता है, यह एक काल्पनिक कोएक्सियल सिलेंडर का व्यास है, जो बाहरी थ्रेड की रूट या आंतरिक थ्रेड की क्या करेगा, क्रिस्ट को छुएगा, आंतरिक थ्रेड की क्या करेगा, क्रिस्ट को छुएगा। नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, यह सिलेंडर का व्यास है जिसमें से एक्सटर्नल थ्रेड काटे जाते हैं। मतलब जैसे एक्सटर्नल थ्रेड क्या होगा, किसी सिलेंड्रिकल पीस से काटा जाएगा, किसी कोई सिलेंड्रिकल रॉड होगा उस पर एक्सटर्नल थ्रेड काटेंगे। तो हम लोग जो हमारा सिलेंड्रिकल चूड़ी काटने से पहले जो हमारा सिलेंडर का व्यास होगा वही आपका होगा नॉमिनल व्यास। और जब हम चूड़ी काट लेंगे तो उसके इसमें जो मेजर डाया होगा वह नॉमिनल डाया के क्या होगा, बराबर होगा। तो यह सिलेंडर का व्यास है जिसमें से एक्सटर्नल थ्रेड काटे जाते हैं। बोल्ट स्टड और स्क्रू इस व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, मतलब स्पेसिफाई किए जाते हैं। निर्दिष्ट करने का मतलब होता है स्पेसिफाई करना, क्या
द बोल्ट स्टड एंड स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय दिस डायमीटर। इस डायमीटर से क्या किए जाते हैं, हमारे स्पेसिफाई किए जाते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं लीड क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। लीड क्या होता है, एक चक्कर में या बोल्ट पर नट द्वारा एक चक्कर में चली गई अच्छी दूरी को हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, नट द्वारा बोल्ट पर एक चक्कर में, मतलब नट को एक चक्कर घुमाने पर नट बोल्ट पर जितनी अच्छी दूरी चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। तो यह एक पूर्ण चक्कर में बोल्ट या नट द्वारा अच्छी दिशा में स्थानांतरित दूरी है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे आपका जो चूड़ी होता है वो भी कई स्टार्ट होते हैं। जैसे सिंगल स्टार्ट थ्रेड की बात करें, जैसे रस्सी लिपटी हुई है, एक रस्सी लपेटे हुए है, तो अगर एक लपेटे में कितना, इतना दूरी चलेगा। लेकिन अगर डबल रस्सी ऐसी हो तो एक लपेटे में उसकी 2 गुनी दूरी चलेगा। अगर 3 रस्सी एक साथ लपेट दें तो एक लपेटे में कितना, 3 दूरी, मतलब 3 पी के बराबर चलेगा। तो वही होता है कि इन्हें सिंगल स्टार्ट थ्रेड लीड जो होता है एल बराबर पी के बराबर होता है। लेकिन डबल स्टार्ट थ्रेड मतलब जो 2 रस्सी में लपेट रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो आपका लीड होगा वो क्या होगा, 2 पी के बराबर होगा। ऐसे ही अगर हम लोग 3 रस्सी लपेटे सिलेंडर के ऊपर तो जो आपका यल होगा वो क्या होगा, वो 3 पी के बराबर होगा। तो ये भी ध्यान देना जरूरी है कि यल जो होता है नंबर ऑफ स्टार्ट के बराबर होता है, मतलब कितना स्टार्ट का थ्रेड है। ऐसे कहता है सिंगल स्टार्ट का थ्रेड होता है, डबल स्टार्ट का थ्रेड होता है, ट्रिपल स्टार्ट का थ्रेड होता है। जैसे यहाँ फिगर बनाया है, सिंगल स्टार्ट के लिए क्या है, यल जो है आपका पी के बराबर है। ये डबल स्टार्ट थ्रेड है, यहाँ पे यल क्या है, 2 पी के बराबर है, यहाँ पे देख रहे हैं ये हो गया। और ये ट्रिपल स्टार थ्रेड है, यहाँ पे यल जो है आपका कितने के बराबर है, 3 पी के बराबर है। कितने के बराबर है, 3 पी के आपका बराबर दिखाया गया है। ठीक, तो ये टर्मिनोलॉजी हो गई हमारा किससे रिलेटेड, स्क्रू से रिलेटेड। ये क्या हो गई, टर्मिनोलॉजी हो गई। अब यहां से हमारा इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड। एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक्सटर्नल थ्रेड क्या होता है, किसी बेलनाकार छड़ की ऊपरी सतह पर बनी चूड़ियों को वाय चूड़ी कहते हैं, पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जैसे बोल्ट हो गया, स्टड हो गया आदि। इन स्क्रू चूड़ियों को वास्तविक हेलिकल वक्र के रूप में बनाने में अधिक समय व श्रम लगता है, कम समय में आसानी से बनाने के लिए इसका कन्वेंशनल रूप या इसका भी सरलतम रूप चित्र में अनुसार बनाते हैं। तो इसका कन्वेंशनल आता है कि आप जो है क्या एक्सटर्नल थ्रेड का कन्वेंशनल डायग्राम बनाइए। क्या बनाइए, कन्वेंशनल डायग्राम बनाइए। कन्वेंशनल डायग्राम बनाना थोड़ा सा क्या होता है, समय कम लगता है। इसमें करते क्या है, ऐसे 2 लाइन खींचते हैं। करते क्या, ध्यान से समझिएगा। कन्वेंशनल बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ऐसे 2 लाइन पहले खींचेंगे। एक लाइन आपका ये होगी, एक लाइन आपका ये हो गया, दूसरा लाइन आपका ये हो, 2 लाइन हमने खींच दिया। फिर क्या करेंगे, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाने दीजिए। इसके बाद ये 45 डिग्री पे लगभग ये और ये, मतलब और ऐसे इधर भी इसको ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे, 45 डिग्री पे लगभग रहेगा। अब क्या करेंगे, अब इसका जो हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस ड्रा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्सिस ड्रा कर लेंगे। और जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इस पीछे वाले सिरे को हम लोग जो है ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा मोटा हो गया। ये आपका हो गया। अब करेंगे क्या, अब यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे ऐसे एक तिरछा खींचिए, यहाँ पे जो है एक तिरछा ऐसे खींचिए, पहला वाला गड़बड़ हो गया। यहाँ से सटा करके, यहाँ पे आधे पर से सटा करके थोड़ा सा तिरछा खींचिए। चलिए ये हो गया। अब इसी के समांतर जो है यहाँ से खींचिए, पूरा खींचिए। फिर क्या करना है, यहाँ से थोड़ा छोटा कर खींचेंगे। अब ये फ्री हैंड बनाना थोड़ा आसान रहेगा। फिर यहाँ से ऐसे खींचेंगे पूरा, ध्यान दीजिएगा। फिर ऐसे खींचेंगे पूरा, फिर ऐसे खींचेंगे छोटा, फिर ऐसे खींचेंगे पूरा, फिर ऐसे खींचेंगे छोटा, फिर ऐसे पूरा, फिर ऐसे छोटा,
ऐसे क्या करेंगे, ऐसे हम लोग खींचते हुए चले जाएंगे। ये क्या हो गया, ये आपका कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या हो गया, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका हो गया। देखिए जो बड़ा वाला रहता है, जो बड़ा वाला डंडा खींच रहे पूरा मिला रहे हैं, लेकिन जो बीच वाला डंडा है उसको ऊपर से और नीचे 0.1 दूरी पर, जैसे 10 mm का ले रहे हैं तो ऊपर से 1 mm छोड़ देंगे, नीचे से 1 mm छोड़ देंगे, तो इसको 0.8 mm को बनाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज ये बना हुआ है, इसका सिंप्लीफाइड बनाया गया है। सिंप्लीफाइड में ये वाला जो है ये रूट डाया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बाहर वाला जो है वो क्रिस्ट डाया को, तो ये बाहर वाला क्या है, ये क्रिस्ट डाया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो अंदर वाला है वो रूट डाया को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, ये क्रिस्ट सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला क्या करेगा, रूट सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। क्या होगा, अरे ये रूट सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, रूट सर्किल को। अब यहाँ पे देखिए जो रूट सर्किल है वो 3/4 भाग ही बनाते हैं, प्रथम चतुर्थांश में 1/4 भाग छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो देखने पे जो है हमारा जो ये रहता है कि हमको क्रिस्ट सर्किल पूरा का पूरा, जैसे हाथ से टच करेंगे तो हमको बाहर वाला जो क्रिस्ट सर्किल होगा हमारे कांटेक्ट में आएगा, रूट हमारे हाथ के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो रूट एक्चुअल हमको पूरा नहीं दिखता, इस वजह से रूट को हम लोग ब्रोकन सर्किल बनाते हैं। क्या होता है, जो आपका रूट सर्किल होता है ये क्या होता है, ये आपका ब्रोकन सर्किल होता है। एक्सटर्नल के केस में, एक्सटर्नल के केस में ये क्या होगा, ये आपका ब्रोकन सर्किल होगा, और ये क्या होगा, ये लाइट होगा। क्या होगा, लाइट होगा। और ये जो क्रिस्ट सर्किल होगा ये कंप्लीट होगा, और ये क्या होगा, ये डार्क होगा। ये क्या होगा, कंप्लीट सर्किल होगा, और ये क्या होगा, डार्क होगा। यानी कि जो आपका क्रिस्ट वाला होगा उसको थोड़ा सा डार्क बनाएंगे, और रूट सर्किल को हम लोग क्या बनाएंगे, थोड़ा सा हल्का बनाएंगे। तो कन्वेंशनल पूछेगा तो आपको यही बनाना है। क्या बनाना है, ये बनाना है। ये बनाएंगे तब भी आपका चल जाएगा, लेकिन आपको ये बनाना है। कौन सा, कन्वेंशनल पूछेगा, आता है एग्जाम में कि हमारा जो एक्सटर्नल थ्रेड है उसका कन्वेंशनल डायग्राम बनाइए, कन्वेंशनल डायग्राम बनाइए। तो आपको ये वाला क्या करना है, बनाना है, या उसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाइए, तो हम ये दोनों बनाएंगे। इसके साथ भी हम साइड व्यू ये वाला रख सकते हैं, इस फिगर के साथ भी ये साइड व्यू जो है ये तीनों फिगर के साथ है। किसके साथ है, तीनों फिगर के साथ है। तो ये देखिए जो आपका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है थ्रेड का, इसको बनाना ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, उसकी तुलना में इसको बनाना कम समय लगेगा, इसको बनाने में आपको और कम समय लगेगा। लेकिन कन्वेंशनल अगर पूछेगा एग्जाम में तो आपको ये वाला बनाना रहेगा। कौन सा, ये वाला कन्वेंशनल। अब बात करें आंतरिक चूड़ी की, बात करें तो ये किसी खोखले बेलनाकार भाग की आंतरिक सतह में बनी होती है, जैसे ढिवरी। मतलब ढिवरी मतलब होता है नट। ढिवरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ढिवरी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नट कहते हैं। क्या कहते हैं, नट कहते हैं। नट मीन्स होता है हिंदी ढिवरी, और बोल्ट का भी हिंदी बहुत कठिन है, अभी पीछे आपका था हिंदी। आंतरिक चूड़ियों को भी वास्तविक रूप में बनाने में अधिक समय लगता है, अतः कम समय में आसानी से बनाने के लिए ड्राइंग पर इसका भी कन्वेंशनल या सरलतम रूप चित्र के अनुसार प्रदर्शित है। तो ये वाला फिगर आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये वाला फिगर आपको, ये वाला फिगर प्रैक्टिस नहीं करना है, ये दोनों फिगर आपको प्रैक्टिस कर लेने, ये तीनों फिगर आपको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंटरनल में, इंटरनल में भी ये आपका क्या, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको प्रैक्टिस नहीं करना है, लेकिन आपको ये वाला फिगर और ये वाला फिगर क्या कर लेना है, इन दोनों का आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इन दोनों को क्या कर लेना है, प्रैक्टिस करना है। और उसी का सेक्शनल है तो सेक्शनल व्यू भी आता है, तो सेक्शनल व्यू आएगा तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे। क्या दिया, इंटरनल थ्रेड का सेक्शनल व्यू बनाइए, तो ये सेक्शनल व्यू होगा जिसमें हैच लाइन खींची होती है। ये जो लाइनें ऐसे खींची जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, जो लाइनें ऐसी खींची जाती हैं, अगर मान लीजिए कोई बॉक्स ऐसे है और इस बॉक्स में मान लीजिए कुछ लाइनें हम लोग ऐसे खींच रहे हैं। कैसे लाइनें खींच रहे हैं, ऐसे कुछ लाइनें अगर हम लोग खींच रहे हैं। अच्छा एक चीज बता दूं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोई बॉक्स हो गया मान लीजिए, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग लाइनें खींच रहे हैं। तो जो लाइनों की मोटाई होती है जनरली वो मेन आउटलाइन से कम होती है। ये क्या खींच रहे हैं, इसमें लाइनें खींच रहे हैं। इन लाइनों को हम लोग बोलते हैं, इन लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, हैच लाइन बोलते हैं, या हैचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैच लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैच लाइन बोलते हैं। और ये जो लाइनें होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे होती है। कितनी डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे होती है। और इन लाइनों को हम लोग जो है कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन से दर्शाते हैं। किससे,
कंटिन्यूअस थिन लाइन। कौन सी लाइन? थिन लाइन। और ये जो लाइन होता है, जो आपका ये लाइन है, ये सारी लाइनें हैं, ये कंटिन्यूअस ये सारी लाइन क्या होती हैं? कंटिन्यूअस थिक लाइन होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस थिक लाइन होता है। यानी कि इस लाइन की जो मोटाई होगी इस हैच लाइन की तुलना में क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आपको दिख भी रहा होगा जो तिरछी लाइनें हैं वो थोड़ा हल्की हैं, और जो ये मेन लाइन है ये सब है ये थोड़ी क्या है? डार्क है। ये थोड़ी क्या है? डार्क है। जो यहाँ पे इंटरनल थ्रेड का डाया लेते हैं वो जो छोटे मेजर डाया लेते 0.8 डी लेते हैं, और जो माइनर डाया लेते हो 0.8 डी लेते हैं, और जो मेजर डाया लेते हो कितना लेते हैं? डी लेते हैं। तो ये फिगर और ये फिगर आपको याद रखना जरूरी है। इसको बनाना कठिन नहीं है, इसको बनाना कठिन नहीं है। सबसे पहले क्या कर लीजिए? अंदर वाला पार्ट बना लीजिए। इसको अगर बनाना हो तो सबसे पहले ये वाला पार्ट बना लीजिए। कौन सा पार्ट? ये पार्ट थोड़ा सा चौड़ा हो जा रहा है। अगर आपको ये बनाना हो तो सबसे पहले ये बना लीजिए। ऐसे क्या कीजिए? ये बना लीजिए। हाँ, ये बनाने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और ऐसे बना हुआ है, ये बना लीजिए। फिर क्या करेंगे? फिर ये जो है आप यहाँ से ये एक्सिस ड्रा कर लीजिए। क्या एक्सिस में क्या होगा आपका? ऐसे आपका एक्सिस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? ये आपका देखिए ये जो है 120 डिग्री, तो ये भी 120 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री पे 60 डिग्री यहाँ से लेकर के 60 डिग्री यहाँ से लेकर के ऐसे बना लेंगे, इसको बना लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर इसको जो है यहाँ से जो है इस प्रकार से ऐसे खींचेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर पूरा ऐसे खींच देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर ऐसे खींचेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर ऐसे खींचेंगे। फिर ऐसे खींचेंगे। फिर पूरा ऐसे, फिर ऐसे, फिर पूरा ऐसे, फिर ऐसे। फिर क्या करेंगे? फिर पूरा ऐसे खींच देंगे। फिर ऐसे आप खींच देंगे। तो ये क्या हो गया? ये आपका ये चीज अंदर वाला चीज बन गया। अब बाहर वाला चीज बनाने के लिए क्या करना है आपको? अब जो है ध्यान दीजिएगा, ये चीज मैंने बना दिया, और फिर ये वाली लाइन थोड़ी हल्की रहती है और बाहर वाली जो रहेगी थोड़ा सा डार्क रहेगा। इस प्रकार से आपका क्या हो गया? बन गया। अब ये क्या कर देंगे? हैचिंग कर देंगे। ये क्या कर देंगे? ये हैचिंग कर देंगे ऐसे। तो इसको क्या करना रहेगा? आप रफली प्रैक्टिस किए रहेंगे आप हाथ से, तो एग्जाम में आप पटरी और पेन की सहायता से क्या कर लेंगे? आप मिनी ड्राफ्टर की सहायता से बड़े आराम से बना लेंगे। तो ये वाला फिगर क्या है? ये वाला फिगर हमने यहाँ पे बना दिया। ऐसे आप इसको भी बना सकते हैं। ऐसे इसमें क्या है? ये सिंप्लीफाइड हो गया। इसमें बीच वाला आपको ड्रा ही नहीं करना है, बीच वाला आपको ड्रा ही नहीं करना है। तो ये फिगर आपका बन गया इस प्रकार से। क्लियर है? तो ऐसे आप बड़े आराम से ये वाला तो आसान ही दिख रहा होगा, ये वाला तो आसान ही दिख रहा होगा। तीन सारे फिगर को आपको क्या करना है? ये वाला नहीं ड्रा करना। ये वाला आपको एग्जाम में बनाने के लिए नहीं कहेगा, कन्वेंशनल पूछता है या सिंप्लीफाइड पूछेगा। जनरली आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है। सेक्शनल पूछ लेगा या कन्वेंशनल, सबसे इंपॉर्टेंट ये है सेक्शनल। ये वाला क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अब अगर हम लोग बात करें, ये हम हैच लाइन क्यों बता रहे हैं कि कंटिन्यूअस थिन होगा? जब आप बनाए एग्जाम में तो आपको जो बाहरी आउटलाइन है, जो बाहरी आउटलाइन है वो थोड़ा सा डार्क बनाना है। जो अंदर वाली लाइन है कह सकते हैं इसको एचबी से बाहर वाला बनाना है। जो अंदर वाला हैच लाइन हम लोग खींच रहे हैं उसको एच पेंसिल से बनाना है। किसे बनाना है? उसको एच पेंसिल से बनाना है। इतना ध्यान रखेंगे तो आपका ड्राइंग सुंदर बनेगा। अब बात करें इस चूड़ी के, हाँ वो उसी के बारे में लिखा गया, तो ये लिखने वाला मैटर जो है आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक कॉम्पिटेटिव लेवल का हमने डाल दिया नोट्स में कि आपकी जानकारी रहे, तो एक बार पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा सा और सामान्य जानकारी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको एग्जाम में यहाँ पे फिगर बनाने के लिए ही आएगा, एग्जाम में फिगर बनाने के लिए आएगा। अभी कैसे क्वेश्चन आता है अभी हम लोग उस पर भी डिस्कस कर लेंगे कि इस चैप्टर से हमारे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो हमारा हो गया ये पहला, तो आपका टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपका एक्सटर्नल और इंटरनल का जो है ये आपका कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, क्या होगा, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर हम लोग बात करें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थ्योरी क्या होती है, तो राइट हैंड चूड़ी क्या होता है, जब चूड़ीदार बेलनाकार को घड़ी की दिशा में घुमाने पर, मतलब ऐसी चूड़ी जैसे बोल्ट और नट हो गया ना, अगर नट को हम लोग क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहे हैं, नट बोल्ट के ऊपर टाइट हो रहा था, ऐसी चूड़ी होती है राइट हैंड थ्रेड। और अगर नट को बोल्ट को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पर अगर वो टाइट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो राइट हैंड थ्रेड क्या होता है, जब चूड़ीदार बेलनाकार छड़ को घड़ी की दिशा में घुमाकर अंतर चूड़ी वाले भाग पर कसा जाए तो उसमें दायां हस्त चूड़ी या सीधी चूड़ी कहलाता है, राइट हैंड थ्रेड कहलाता है। ये चूड़ियां हल्की सी दाईं से बाईं ओर क्या होती हैं, झुकी होती हैं। जो राइट हैंड थ्रेड होता है वो क्या होता है, दाएं से बाएं ओर क्या होता है, झुका होता है। देखिए ये वाला सब क्या है, इस तरफ जो है क्या है, झुकी है, इस तरफ क्या है, थोड़ी थोड़ी झुकी है। तो ये क्या एडवांस है, मतलब इधर की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो हमारी इधर की ओर क्या है, दाएं से बाईं ओर क्या झुकी है। टर्न क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पे क्या होगा, टाइट होगा, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पे क्या होगा, टाइट होगा। यहाँ पे स्लोप ऑफ थ्रेड टुवर्ड्स राइट, राइट में घुमाने पे यहाँ ऊपर की ओर थोड़ा सा क्या उठा हुआ है, इस साइड में क्या है, इस साइड में थोड़ा सा डाउन है, इस साइड में थोड़ा सा डाउन है, और इस साइड में थोड़ा सा क्या हुआ है, उठा हुआ है। तो होता क्या है, राइट साइड में क्या होता है, थोड़ा सा इधर दबा होता है, राइट साइड में क्या होता है, दबा होता है थोड़ा सा। तो ये आपका नट वाला हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बोल्ट हो गया। और नट और बोल्ट दोनों एक ही हैंड के होते हैं, क्या होते हैं, नट एंड बोल्ट आपस में कह सकते हैं, आपस में मैच करने वाले, मैच मतलब जो आपस में टाइट हो, मैच करने वाले नट एंड बोल्ट सेम हैंड के होते हैं, नट एंड बोल्ट सेम हैंड के होते हैं। ये भी आपको जाना जरूरी, दोनों क्या होते हैं, सेम हैंड के होते हैं। देखिए दोनों में झुकाव एक तरफ ही बना हुआ है, नट में भी एक तरफ बना हुआ है, उसी तरफ बोल्ट में भी बना हुआ है। तो दोनों जो है एक ही हैंड के होते हैं। अगर आपका नट राइट हैंड का है तो आपका बोल्ट भी राइट हैंड का होगा। जनरली मैकेनिकल में जो हम लोग चूड़ी यूज करते हैं सारे के सारे राइट हैंड होते हैं। जैसे ज्वेलरी आइटम वगैरह हो गया, कुछ स्पेशल जैसे ज्वेलरी आइटम हो गया, ज्वेलरी में भी थ्रेड पे वर्क करता है, जहां पे दो जैसे कोई आपका चेन है आकर के, बहुत होता है कि नट और स्क्रू पे वो टाइट रहता है, तो वहां पे क्या सा थ्रेड यूज होता है, वहां पे लेफ्ट हैंड थ्रेड यूज होता है। और मशीनरी में जनरली जो है आपका राइट हैंड थ्रेड का यूज किया जाता है। आप इमेजिन करिए नट को बोल्ट पे क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं तो नट बोल्ट के ऊपर टाइट होता है। कोई स्क्रू जो पंखे में टाइट करते हैं आप लोग, उसको भी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पे क्या होता है, टाइट होता है। तो कभी भी आपको किस दिशा में घुमाने पे टाइट होगा तो ये ध्यान रहे, क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में अगर किसी स्क्रू को या किसी नट को हम लोग घुमाएंगे तो क्या होगा, टाइट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे तो क्या होगा, वो ढीला होगा। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, आगे आपके लाइफ में भी काम आएगा। अब लेफ्ट हैंड थ्रेड की बात करें तो इसमें क्या होता है, नट को बोल्ट के ऊपर लेफ्ट हैंड दिशा में घुमाने पे क्या होगा, ये टाइट होगा, और यह चूड़ी जो है लेफ्ट से राइट की ओर झुकी होती है। किधर झुकी होगी, लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर झुकी होती है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट से राइट की ओर क्या है, झुकी हुई है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्या होगा, घुमाने पे टाइट होगा। और यहाँ पे इधर की ओर उठा हुआ है और इधर की ओर क्या है, डाउन है। उसका उल्टा, जैसे इधर क्या था, इधर झुका था, इधर डाउन था, और ये क्या है, ऊपर उठा हुआ है, नीचे की ओर क्या है, डाउन है। अब बात करते हैं स्क्रू चूड़ियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं, तो स्क्रू थ्रेड विशेष रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है वी थ्रेड या ट्रायंगुलर थ्रेड होता है, दूसरा आपका होता है स्क्वायर थ्रेड होता है। तो और जो है आपका वर्गाकार का रूपांतरित रूप जो आपका होता है नकल थ्रेड होता है, एकमे थ्रेड होता है, और बटरस थ्रेड होता है। और वी थ्रेड भी कई टाइप के होते हैं, आगे पढ़ेंगे। वी थ्रेड जैसे बीएसडब्ल्यू थ्रेड होता है, बीए थ्रेड होता है, अमेरिकन थ्रेड होता है, आपका मैट्रिक थ्रेड होता है, जिसे हम लोग यूनिफाइड थ्रेड के नाम से भी जानते हैं। अब इस चैप्टर में जो ये थ्रेड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आगे के जो टॉपिक हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहां पे आपको कुछ डाटा भी याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, डाटा याद करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, ट्रायंगुलर थ्रेड की बात करें, तो ये ट्रायंगुलर थ्रेड जो होते हैं ये आपके सिलेबस में जो है एक बीएसडब्ल्यू थ्रेड है, क्या है,
BSW थ्रेड है, एक क्या है, एक मेट्रिक थ्रेड है, एक आपका BA थ्रेड है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, एक आपका अमेरिकन थ्रेड है। एक क्या होता है, अमेरिकन थ्रेड होता है, अमेरिकन थ्रेड होता है। ये चार आपको पढ़ने हैं, ये चार आपको पढ़ने हैं। और जो वर्गाकार है, वर्गाकार के ये तीनों पार्ट हो गए, कौन कौन से। अगर हम लोग वर्गाकार थ्रेड की बात करें, यहाँ पे वर्गाकार थ्रेड की बात करें, तो यहाँ पे एक भाग ये हो गया आपका, दूसरा भाग ये हो गया आपका, तीसरा भाग आपका ये हो गया, क्या हो गया, नकल थ्रेड हो गया, एकमे थ्रेड हो गया और बटरस थ्रेड हो गया। तो ये क्या है, ये स्क्वायर थ्रेड को सुधार करके बनाए गए। इसके स्क्वायर थ्रेड भी अपने आप में एक थ्रेड है, तो उसी को सुधार करके ये तीनों थ्रेड और बनाए गए हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से हम 4 और 3 7 थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे, और सबका प्रोफाइल भी हमको बनाने आना चाहिए, क्योंकि पूछता है कि इसका सेक्शनल व्यू बनाइए। क्या पूछता है एग्जाम में, इस थ्रेड का सेक्शनल व्यू बनाइए, तो वहां पे उसका डायमेंशन वगैरह को भी दिखाना रहता है, तो आपको एक एग्जैक्ट रेशियो में दिखाना रहेगा। तो वी थ्रेड होता क्या है, जब थ्रेड में त्रिकोणीय या वी क्रॉस सेक्शन होता है तो इसे वी थ्रेड कहा जाता है। सभी प्रकार के वी थ्रेड में झुकाव वाले फ्लैंक्स होते हैं। जैसे स्टार्टिंग जो आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ा, उसमें हमने जो थ्रेड बनाया था वो आपका वी थ्रेड ही था, जो उसके बीच एक कोड बनाते हैं। थ्रेड के व्यवहारिक उपयोग में बाहरी और आंतरिक थ्रेड के बीच एक क्लियरेंस प्रदान की जानी चाहिए। वी थ्रेड का उपयोग दो भागों को एक साथ कसने के लिए किया जाता है, जैसे कि बोल्ट और नट। मतलब इसका भी जनरली हम लोग दो भागों को कसने के लिए ही करते हैं। और जो आपका स्क्वायर थ्रेड होता है, जिसमें आपके ये बटरेस थ्रेड आते हैं, एकमे थ्रेड आते हैं, ये सब जनरली पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो एक ही नॉमिनल डायमीटर और फॉर्म प्रोफाइल के स्क्रू और नट के बीच इंटरचेंजेबिलिटी के लिए विभिन्न देशों ने वी थ्रेड प्रोफाइल को मानकीकृत किया। हमारे पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे थ्रेड दिए गए हैं। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई नट खराब हो गया, मान लीजिए आपका बोल्ट है, नट गिर गया, तो आप मार्केट में जाएंगे, उसी बोल्ट के साइज का नट खरीद लेंगे तो लग जाएगा। तो इंटरचेंजेबिलिटी का यही हुआ कि मतलब कि कहीं पे आप इंडिया में, विदेश में कहीं भी भ्रमण करें, अगर कोई आपका नट बोल्ट खराब हो जा रहा है, कोई भी ऐसा आइटम जिसमें थ्रेड कटा वो खराब हो जा रहा है, तो कहीं भी आप मार्केट में खरीदेंगे तो उस साइज का आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। इसी का मतलब होता है इंटरचेंजेबिलिटी। मतलब जब हमारा यहाँ पे खराब हुआ, हम मार्केट में गए तो हमको उस साइज का मिल जाएगा। तो यही होता है इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब, ये होता है। तो हम लोग जो यहाँ पे BSW, मैट्रिक, BA और अमेरिकन नेशनल थ्रेड के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है BSW थ्रेड। तो BSW थ्रेड क्या होता है, ब्रिटेन के व्हिटवर्थ ने इसे डिजाइन किया था, इसीलिए इसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ कहते हैं। तो इसका क्या होता है, इसमें जैसे आपका ये वी सेक्शन होता है ना, वी सेक्शन, ऐसे वी सेक्शन होता है आपका। तो इसमें किया क्या गया है, जो आपका वी है ना, जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया, ये आपका बॉटम हो गया, ये आपका क्या हो गया, टॉप हो गया, ये आपका क्या हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये आपका क्या हो गया, आपका टॉप हो गया। तो यहाँ पे बॉटम पे अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे ले जाकर के इसको घुमा दे, और नीचे भी ले आए, ऐसे क्या करते, घुमा दे ऐसे, तो ये चूड़ी ऐसे आपकी हो जा रही है, ऐसे आपकी हो गई अब ये चूड़ी। अच्छा, घुमाने से फायदा क्या हो रहा है, घुमाने से फायदा ये हो रहा है कि जब आपका ऊपर क्या रहेगा, जब आपका ऊपर नुकीला रहेगा तो घिस जाएगा, नुकीला रहेगा तो क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। तो उस घिसावट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके रूट और क्विस्ट को हम लोग एक सर्कुलर शेप में मोड़ देते हैं। सर्कुलर शेप में क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। इसका जो थ्रेड एंगल होता है, जैसे ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट फ्लैंक होगा, ये भी फ्लैंक होगा, तो ये फ्लैंक के बीच का जो एंगल होता है, इसमें हम थ्रेड एंगल कहते हैं, ये कितना होता है, 55 डिग्री होता है। तो आपको करना क्या रहता है इसमें, जैसे ये जो बाहर वाली डायमेंशन है, ये जैसे चूड़ी की आपको दे देगा कितना पिच, आपका इतना मान लीजिए 20 mm पिच है, कितना, या 10 mm पिच है, कितना है, मान लीजिए दे दिया 20 mm पिच है। तो ये जो आप ये क्रिस्ट और रूट का जो ये ले रहे हैं, ये वैल्यू 0.96 p के बराबर होगा, यानी कि 9×18 है, एक 19 mm का। तो क्या करेंगे, 19 mm का इन दोनों के बीच की दूरी कितना ले लेंगे, 19 mm ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 19 mm ले लेंगे। तो ये आपको ये डाटा याद होना चाहिए कि कैपिटल डी का मतलब एक्चुअल डेप्थ। यहाँ पे कैपिटल डी का जो मतलब वो है एक्चुअल डेप्थ, मतलब है क्या है, एक्चुअल डेप्थ, मतलब
वास्तविक गहराई, ये क्या है, एक्चुअल डेप्थ है, वास्तविक गहराई। तो आपको ये डाटा पता होना चाहिए, ये डाटा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जो है डाटा ही याद रखना है, डाटा ही याद रखना है। वास्तविक गहराई इतनी है। अब नीचे से d/6 और ऊपर से d/6 क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, उतना छोड़ करके हमको राउंड करना रहेगा। तो नीचे से d/6, मान लीजिए आपने पी लिया 40, पी कितना ले लिया, पी ले लिया आपने 40 में, यहाँ पे लिया गया पी कितना लिया गया, 40 ले लिया गया है। तो डी कितना होगा, 38.6 होगा। कैपिटल डी कितना होगा, 38.6 होगा। तो यहाँ पे d/6 नीचे काटा गया, d/6 ऊपर काटा गया है, यानी 6.5। तो लगभग आप अगर बनाते तो 7 के लगभग नीचे या 6.5 के नीचे 6.5 ऊपर क्या कर देंगे, ले करके क्या कर देंगे, एक लाइन और ड्रा कर देंगे। ऊपर और नीचे लेकर के क्या कर देंगे, एक लाइन ऊपर ड्रा कर देंगे और एक लाइन नीचे ड्रा कर देंगे। अब यहीं पे क्या कर देंगे, यहीं पे आप जो है गुलियाना प्रारंभ कर देंगे, यहीं ले जाएंगे ऐसे गुलिया देंगे, यहाँ ले आएंगे ऐसे गुलिया देंगे, यहाँ ले आएंगे ऐसे गुलिया देंगे, क्योंकि आपको बॉर्डर पता चल गया ना, तो ऐसे गुलिया देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, तो इस प्रकार से आपका, और इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये बन गया। और नीचे और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, नीचे और थोड़ा सा बना दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, वैसे काट दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, इस वी थ्रेड का ये सेक्शनल व्यू हो गया। क्या हो गया, वी थ्रेड का आपका ये, सॉरी बीएसडब्ल्यू थ्रेड का क्या हो गया, सेक्शनल व्यू हो गया। तो इसको बनाने के लिए करना क्या है, इसको बनाने के लिए करना क्या गया है, जैसे आपको दे दिया, ये पिच वगैरह जनरली दिया भी नहीं रहता, पिच वगैरह जनरली दिया भी नहीं रहता। तो करना क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको करना क्या रहेगा, इसके लिए सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक लाइन आपको ऐसे खींचना है ऊपर और एक लाइन ऐसे खींचना आपको नीचे, ऐसे खींच लेना। आप ध्यान दीजिएगा क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसके बीच का जो एंगल है वो कितना, 55 डिग्री है। कितना है, 55 डिग्री है। तो आपको पिच पता है कितना, 40 है, पिच पता है 40 है। जब आपको पिच पता है 40 है तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। अब जो है इसको जो है यहां से 40 दूरी लेकर के, कितना 40 दूरी लेकर के ऐसे खींच दीजिए, यहां से 40 दूरी लेकर के ऐसे खींच दीजिए, यहां से 40 दूरी लेकर के ऐसे खींच दीजिए। ऐसे क्या करिए, ऐसे 40 दूरी लेकर के खींचते जाइए। तिरछा बन रहा है क्या, थोड़ा सा तिरछा बन गया है, पहला वाला सीधा लग रहा है, दूसरा वाला सीधा बन गया। चलिए ये 3 बन गया, सपोज कीजिए। अब करना क्या है, अब यहीं से 55 डिग्री है ना आपका, कितना है, 55 डिग्री है, यानी कि 27, 27.5 इधर, 27.5 पे इधर खींच दीजिए ऐसे रेखा, और फिर 27.5 पे इधर। ये तो बीचों बीच एकदम जाएगा, एकदम बीचों बीच नाप लेंगे तब भी आपका वही वैल्यू हो जाएगा। क्या कर देना है, बीचों बीच आप नाप लीजिएगा तब भी वही वैल्यू हो जाएगा। ऐसे इधर और ऐसे इधर, फिर क्या करना है, ऐसे इधर, ऐसे इधर, ऐसे क्या करना है, ऐसे बना देना है, ऐसे और बड़ा कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाली जो दूरी है ये क्या है, ये आपकी जो दूरी है ये कैपिटल डी है। ये क्या है, कैपिटल डी है। कैपिटल डी का मतलब क्या है, एक्चुअल डेप्थ। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल डी कितना है, 0.96 पी है। कितना, 0.96 पी। पी क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, दो क्रमागत चूड़ियों के संगत बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो 0.96 पी हो गया। पी का वैल्यू अगर यहाँ पे देखेंगे कितना है, 0.96 पी हो गया। अब ऊपर से और नीचे से क्या कर देंगे, d/6 काट लेंगे। ऊपर और नीचे से हम लोग क्या कर लेंगे, d/6 काट लेंगे। d/6 अब काटिए, आप क्या करिए, d/6 काटिए। अब ऊपर से यहां से d/6 काट लेंगे, वही आपका 6.5 आएगा। कितना आएगा, 6.5 आएगा। कैलकुलेटर लेकर के जाइए एग्जाम में, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आपने काट लिया, ये दोनों क्या कर लिया, आपने काट लिया ऊपर और नीचे से। अब करना क्या रहेगा, एग्जाम में बहुत आसान है बनाना। एग्जाम में करना क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से क्या करेंगे, अब ये जो है इसी कलर में ले लेते हैं। यहां से क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो आया है ऐसे, ऐसे ध्यान दीजिए, लाएंगे ऐसे, सॉरी ऐसे आएगा आपका, कैसे, ऐसे आएगा ये, ऐसे क्या कर देंगे, इसको फ्री हैंड ऐसे गुलिया देंगे, फ्री हैंड गुलिया देंगे। इसको भी फ्री हैंड ऐसे गुलिया देंगे। फिर क्या करेंगे, फ्री हैंड इसको गोला कर दीजिए, फ्री हैंड इसको गोला कर दीजिए, फ्री हैंड इसको गोला कर दीजिए। और यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या लिख देंगे, ये वैल्यू लिखेंगे कितना, d/6, सॉरी d/6। ये वाली दूरी भी क्या होगी, ये वाली दूरी भी हो जाएगी ना d/6, और ये वाली दूरी हो जाएगी आपकी। अब d में से d/6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
स्मॉल डी होगा ये 0.64 पी होगा। क्या होगा? ये स्मॉल डी होगा, क्या होगा? स्मॉल डी होगा, ये हो जाएगा 0.64 पी हो जाएगी। तो यहाँ पे कैपिटल डी जो है वो क्या है? वो थियरेटिकल डेप्थ है। सॉरी, वहां पे हमने शायद एक्चुअल लिख दिया था गलती से। कैपिटल डी जो है थियरेटिकल डेप्थ है। क्या है? थियरेटिकल। थियरेटिकल डेप्थ। थियरेटिकल डेप्थ का मतलब हो गया, थ्योरी मतलब क्या? सैद्धांतिक गहराई। लेकिन जो आपका स्मॉल डी है, स्मॉल डी है वो क्या है? वो एक्चुअल डेप्थ है। वो क्या है? एक्चुअल डेप्थ है। इसमें क्या होता है? ऊपर मतलब टॉप और बॉटम दोनों क्या होते हैं? दोनों आपके मतलब ये राउंड ऑफ किए होते हैं। दोनों चीज क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? थ्रेड एंगल 55 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? थ्रेड एंगल 55 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जब बनाएंगे, सॉरी जब ये बनाएंगे तो यहाँ पे ये दिखा लेंगे ये एंगल कितना है। ये एंगल कहीं पे दिखा लेंगे एक में, कितना होगा ये एंगल 55 डिग्री होगा। ये भी आपको क्या कर लेना है? दिखा लेना है। ये एंगल कितना होगा? 55 डिग्री होगा। ये भी क्या कर लेना है? दिखा देना है। अब ये दिखाने के बाद अब इस पे अगर आपको सेक्शनिंग करना है तो क्या कर देंगे? सेक्शनिंग करने के लिए ध्यान दीजिएगा, सेक्शनिंग करने के लिए क्या कर देंगे? जैसे यहाँ पे नीचे नीचे वाला अगर हम इसको ले आए तो ये वाला और आपका ऐसे आएगा, ऐसे आके घूमा रहेगा। इसको और बढ़ा दीजिए और यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी अगर ऐसे देखें तो यहाँ आकर के बड़ा रहेगा। तो ये चीज यहाँ से, ये चीज यहाँ से ऐसे कर लीजिए इसको। और यहाँ पे क्या कर लेंगे? यहाँ पे जो है इसको क्या कर लेंगे? हैचिंग कर लेंगे। जब इसको हैचिंग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा आपका सेक्शनल व्यू। क्या हो जाएगा? सेक्शनल व्यू हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ से खींच रहे हैं ना, तो यहाँ तक ले जाएंगे पूरा का पूरा। तो डायमेंशन वगैरह आपको समझ में आ रहा होगा, डायमेंशन वगैरह आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे? ये वाला यहाँ तक बना देंगे, यहाँ तक ऐसे बना देंगे और इधर वाला भी इधर में बढ़ा ही दिया। तो ये क्या हो गया? ये सेक्शनल व्यू हो गया। क्या हो गया? सेक्शनल व्यू हो गया। सेक्शनल व्यू हो गया। यहाँ पे आपका पी दिखाया गया। क्या दिखाया गया है? पी दिखाया गया। तो ये सारा आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दीज आर राउंडेड इक्वली एट द क्रिस्ट एंड रूट्स। ये क्रिस्ट और रूट पर बराबर रूप से क्या होते हैं? राउंडेड होते हैं बाय आर्क्स ब्लेंडिंग टेंजेंशियली विद द फ्लैंक्स। मतलब फ्लैंक्स को टेंजेंशियली क्या किया गया है? ब्लेंड किया गया है। तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे मैं ये फिगर बनाया हुआ हूँ अलग से। इन्हें इट इज जनरली यूज्ड ऑन स्क्रू टू फास्टनिंग बोल्ट एंड नट्स। ये स्क्रू फास्टनिंग में बोल्ट और नट में यूज किए जाते हैं। तो इसका क्या है? यही उसका जो है बनाया हुआ ये व्यू है, मतलब सेक्शनल व्यू। तो एग्जाम में इसको बना लेंगे थोड़ा, पूरा ज्यादा चूड़ी मत बनाइएगा। जैसे आपने ऐसे किया, सिंपली ऐसे कर दीजिए। नाप करके एग्जामिनर जो है आपका नाप की नहीं चेक करेगा, देखने में लगना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखने में लगना चाहिए, देखने में लगना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप अगर मैं बात करूँ, यहाँ तक आपने बनाया है तो इसको ऐसे थोड़ा सा बना लीजिए और इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लीजिए। किधर? ऐसे बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पे कितना बढ़ा लीजिए कि आपका राउंड करने के लिए हो जाए, केवल राउंड करने के लिए। इधर ऐसे राउंड कर दीजिए, इधर ऐसे राउंड कर दीजिए, ऐसे इधर ऐसे राउंड कर दीजिए, इधर ऐसे राउंड कर दीजिए, इधर ऐसे राउंड कर दीजिए। और क्या करना है आपको? ऐसे जो है ऐसे जो है ऐसे कर देना है। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे? ऐसे हैचिंग कर देंगे। हैचिंग जो हम कर रहे हैं हल्के पेन से कर दे रहे हैं। किससे कर दे रहे हैं? हल्के पेन से। हल्के पेन से करने का मतलब ये है कि ध्यान दीजिएगा, जो मेन ड्राइंग होगी वो एचबी से बनाएंगे और हैच लाइन किससे होगा? एच से होगा। मेन लाइन जो होगा वो क्या होगा? एचबी से होगा। हैच लाइन जो होगा, हैचिंग लाइन जो होगा या हैच लाइन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हैच लाइन। हैचिंग बोलते हैं या हैच लाइन बोलते हैं। कि आपका एच पेंसिल से होगा। किससे होगा? एच पेंसिल से होगा। तो इस फिगर में अगर हम लोग बात करें, इस फिगर में अगर हम लोग बात करें तो ये वाली जो लाइन है ये क्या होगी? ये एच बी से होगा। ये किससे होगा? एच बी से होगा। और ये वाली जो लाइनें होंगी, ये सब लाइनें क्या होंगी? ये एच से होंगी। ये किससे होंगी? एच पेंसिल से होंगी। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें भी आप ये सारी चीज दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? ये आप दिखाएंगे। ये आपका क्या है? ये आपका हो गया कैपिटल डी हो गया। क्या हो गया? कैपिटल डी बराबर 0.96 पी, 0.96 पी। तो यहाँ पे ये दूरी क्या हो गई? ये जो दूरी हो जाएगी आपकी पी हो जाएगी। और क्या? ये जो आप ये दूरी है ये कितना होगा? ये स्मॉल डी होगा। ये कितना होगा? स्मॉल डी होगा।
ये स्मॉल डी कितना होगा 0.64 पी हो जाएगा, 0.64 पी हो जाएगा। तो ये सारी दूरी क्या करनी पड़ेगी, ये सारी दूरी आपको जो है दिखानी पड़ेगी। तो ये ऐसे आप बनाए रहेंगे यहाँ पे, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल जो 55 डिग्री होगा। तो एंगल चाहे तो एक ऐसे लाइन खींच करके 27.5 का लेकर के बना लेंगे, तो आपको गलती नहीं होगा, जैसे हमने इस फिगर में बनाया था। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, आप बना लेंगे। तो वही चीज यहाँ पे बनाया गया है, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूं, नहीं तो देखने में क्या लगेगा, गंदा लगेगा। तो ये देखिए थियोरेटिकल डेप्थ है डी या कैपिटल है 0.96 पी, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेजर डाया इधर बढ़ाया हुआ है, क्योंकि चूड़ी का जो है हम लोग आधे से ऊपर वाला हिस्सा बना रहे हैं, आधे के नीचे वाला नहीं। तो ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, सेक्शनिंग कर देंगे। तो आपको ये कैपिटल डी है 0.96 पी आपका थियोरेटिकल हो गया, स्मॉल डी 0.64 क्या हो गया, एक्चुअल डेप्थ हो गया। तो ये डायमेंशन वगैरह भी आपको क्या करना रहेगा, वहां पे दिखाना पड़ेगा। ये डायमेंशन वगैरह क्या करना पड़ेगा, वहां पे दिखाना पड़ेगा। अब आगे अगर हम लोग बात करें मैट्रिक थ्रेड क्या होता है, मैट्रिक भी सेम वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड एंगल 60 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, थर्ड एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। और ये डाटा आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल डी जो होता है 0.866 पी होता है। क्या होता है, 866 पी होता है। और यहाँ पे नीचे तो राउंड होगा और ऊपर चपटा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ये चीज आपका ऐसे है, कैसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये चपटा है ऐसे, ये क्या है, ऐसे चपटा है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका चपटा, क्या है, चपटा, ये जो मैं बना रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं ये वाला ऐसे क्या रहेगा, ऐसे ये ब्लेंड रहेगा। यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये ऐसे ब्लेंड रहेगा। नीचे वाला जो है आपका वैसे ही रहेगा, ब्लेंड रहेगा। ये आपका एक्सटर्नल के लिए, किसके लिए है, अगर ये मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो है एक्सटर्नल के लिए, किसके लिए है, एक्सटर्नल के लिए, किसके लिए है, एक्सटर्नल के लिए, एक्सटर्नल थ्रेड के लिए आपका है, किसके लिए, एक्सटर्नल थ्रेड के लिए। पीछे ध्यान देंगे तो इसमें भी ये बना लेंगे, वहां जो 55 था ये 60 हो गया। यहाँ कैपिटल डी कितना होगा 0.866 पी। अगर हमने ये 50 लिया है तो 50 में 0.86 से गुणा करेंगे तो 8×5 = 40, मतलब समथिंग आएगा, ये आपका आ जाएगा 43 आएगा। 0.86 पी की वैल्यू कितनी है, 43 है। और ये जो आपका थियोरेटिकल एक्चुअल डेप्थ है 0.61 पी है, इसकी वैल्यू आएगी 30.5। ये सब कैलकुलेटर सही कर पाएंगे तभी आप डायमेंशन सही लिख पाएंगे। तो एग्जाम में ये सारे डायमेंशन भी आपको लिखने पड़ेंगे। ये नीचे से जो है 6/8 काटा गया है, जो राउंड वाला है, जो उसमें था d/6, लेकिन ऊपर वाला जो काटा गया है d/8। ऊपर वाला कितना है, d/8 है, और नीचे वाला d/6 है। किसके लिए है, एक्सटर्नल थ्रेड के लिए। तो बाकी बनाने वाला सारा काम कैसा रहेगा, BHW की तरह ही रहेगा, बस इसमें ऊपर चपटा ही रहेगा और नीचे आपका ब्लेंड रहेगा आर्क के रूप में। यहाँ पे ऊपर वाला d/8 हो जाएगा और d/6। इसमें क्या था, इसमें ऊपर और नीचे दोनों d/6 थे, इसमें ऊपर और नीचे दोनों d/6 थे। इसमें ऊपर वाला जो रहेगा d/6 रहेगा और नीचे वाला क्या रहेगा, यानी कि यहाँ पे क्रिस्ट वाला जो रहेगा d/8 रहेगा और रूट वाला कितना रहेगा, d/6 रहेगा। मतलब जहां राउंड हो d/6 ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो आपका फ्लैट आपका है वो d/8 रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब इस थ्रेड को हम लोग, मैट्रिक थ्रेड को हम लोग जो है, एक नाम और होता है इसका एक नाम और होता है, क्या, इसको हम लोग जो है यूनिफाइड थ्रेड भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिफाइड थ्रेड भी कहते हैं। यूनिफाइड थ्रेड भी इसको हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने मैट्रिक स्क्रू थ्रेड सिस्टम के साथ ISO प्रोफाइल को अपनाने की सिफारिश की। मैट्रिक थ्रेड इस समय प्रेजेंट में मैट्रिक यूज हो रहा है। BHW लगभग ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन की कंपनियां जहां जहां शासन करती थी वहीं वहीं BHW का यूज शुरू हुआ था। तो अब BHW का यूज नहीं होकर के, मतलब उसी का एक रूप आपका कह सकते हैं वी थ्रेड का ही टैब है BHW। ये मैट्रिक भी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट में जो है मैट्रिक थ्रेड का ही यूज हो रहा है। क्लियर। तो इस प्रकार से ये बनेगा। आपको ये सारे डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। ये डायमेंशन आपको याद कर लेना, ये डायमेंशन आपको याद कर लेना है। बनाने वाला इस तरीके से हो गया। सेक्शन वाला पूछेगा तो ऐसे हैचिंग करेंगे। तो पूरा इतना मत बनाइएगा, छोटा सा ही बनाइएगा। यहाँ पे छोटा फिगर बना होगा। ये आपका इंटरनल वाला, ये क्या हो गया, इंटरनल थ्रेड वाला हो गया। इंटरनल थ्रेड में आपका क्या है, इंटरनल थ्रेड में ऊपर जो है
ऊपर ये वाला क्या है, यहाँ पे ये रूट वाला है, यहाँ पे ये क्या रूट है, क्रिस्ट वाला ये हो गया। तो क्रिस्ट वाला इंटरनल में d/4 होगा और रूट वाला d/8 होगा। रूट वाला क्या होगा, d/8 होगा। जैसे यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी रूट वाला d/8 ही था, यहाँ पे सॉरी क्रिस्ट वाला जो d/8 था वही यहाँ पे ये रूट वाला d/8 हो गया और यहाँ पे क्रिस्ट वाला क्या हो गया, d/4 हो गया। यहाँ कैपिटल डी जो है आपका, ये कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी जैसे ये कोई पार्ट होता बेलनाकार तो ये अंदर रहता ना, तो इसमें ऐसे कटा हुआ है, इसमें ऐसे कटा हुआ है, ऐसे इधर वाले पार्ट में भी क्या होगा, ऐसे कटा होगा, ऐसे कटा होगा। तो ये वाला, तो ये ऊपर वाला केवल दिखाया जा रहा है, तो ये आंतरिक का हो गया, ये ऊपर वाला केवल दिखाया जा रहा है, तो ये किसका हो गया, आंतरिक का हो गया। तो ये आंतरिक थ्रेड का है। तो यहाँ पे ये चीज क्या है, यहाँ पे ये चीज आपकी है क्रिस्ट, क्या है, क्रिस्ट है। और ये चीज आपकी क्या है, ये चीज सॉरी क्या है, ये चीज आपकी है रूट। तो रूट वाले में जो कटा हुआ d/8 है और क्रिस्ट वाले में कितना है, d/4 है। यहाँ पे जो आपका एक्चुअल डेप्थ है 0.866 p है और जो आपका थियोरेटिकल डेप्थ है, सॉरी जो थियोरेटिकल डेप्थ है वो 0.86 p है और जो एक्चुअल डेप्थ है वो कितना 0.4 p है, 54 p है। और इसी को मान करके मेट जो आपका थर्ड एंगल है वो आप 60 डिग्री मान करके क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये सारे डायमेंशन और बाकी के लिखे गए हैं। तो ये सारे डायमेंशन भी आपको पैरामीटर पता होने चाहिए। तो सेक्शनल व्यू इसमें ऊपर की तरफ हैचिंग करेंगे, नीचे मतलब नहीं है, चूड़ी आपका उधर है तो उधर आप हम लोग क्या करेंगे, सेक्शनिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो है एक्सटर्नल और इंटरनल का सेक्शनल व्यू है, ये वाला किसका है, ये आपका है इंटरनल का। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, तो ये इंटरनल का है, किसका है, इंटरनल का है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो ये किसका है, एक्सटर्नल का है, किसका, एक्सटर्नल का है। बात समझ में आ रहा है। तो इसके लिए डायमेंशन देखिए d बराबर 0.86 p किसके लिए, इंटरनल के लिए, और स्मॉल d बराबर 0.54 p एक्सटर्नल के लिए 0.86 p और स्मॉल d कितना हो गया 0.61 जो है एक्सटर्नल के लिए, और यहाँ पे इंटरनल के लिए 0.54 है। थर्ड एंगल कितना 60 डिग्री है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे देखेंगे क्या है, क्रिस्ट जो है ब्लेंड किया हुआ है, तो d/4 यहाँ पे ब्लेंड किया हुआ है। यहाँ पे कितना ब्लेंड किया हुआ है, d/4। यहाँ पे जो ब्लेंड किया हुआ है वो कितना है, वो d/4 है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे जो ब्लेंड किया हुआ है यहाँ पे d/8। क्लियर है। तो ये सारे पैरामीटर आपको पता रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में यही वाला फिगर आपको बनाना रहेगा, एग्जाम में आपको यही फिगर क्या करना रहेगा, बनाना रहेगा। अगर सेक्शनल व्यू बनाने के लिए बोल देगा कि मैट्रिक थर्ड का सेक्शनल व्यू बनाइए, अगर एक्सटर्नल इंटरनल अगर कुछ नहीं कहेगा तो एक्सटर्नल का ओनली बना देंगे। अगर एक्सटर्नल इंटरनल बोलेगा प्रश्न में तो आपको दोनों बनाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको दोनों फिगर क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर कहीं पे m20 गुणे 1.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब m फॉर मेट्रिक हो गया, 20 आपका होता है नॉमिनल डायमीटर, यानी कि जिस सिलेंड्रिकल रॉड से हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर काटे हुए थे, एक्सटर्नल थ्रेड काटे हुए थे, और 1.5 क्या होता है, पिच होता है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है m20 गुणे 1.5, तो इसमें 1.5 जो होता है ये पिच होता है, ये पिच होता है। जो ये 20 होता है, जो ये 20 होता है, ये क्या होता है, ये नॉमिनल डायमीटर होता है। क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर होता है, नॉमिनल डायमीटर होता है। और यम फार क्या होता है, यम फार होता है मेट्रिक। यम फार क्या होता है, यम फार होता है मेट्रिक। जैसे नाम होगा उसी के अनुसार हमारा इस तरीके से दिखाएंगे। थर्ड एंगल 60 डिग्री, दीज आर राउंडेड एट द रूट्स। ये क्या होते हैं, केवल रूट्स पे राउंडेड होते हैं। क्या होते हैं, रूट्स पे राउंडेड होंगे और क्रिस्ट पे क्या होंगे, फ्लैट होंगे। एक्सटर्नल वाले पे जो फ्लैट होगा वो d/8 होगा, जो इंटरनल वाले में फ्लैट होगा वो d/4 होगा। एक्सटर्नल में जो फ्लैट की जो वो काटेंगे, ऊपर से जो काटते हैं वो d/8 एक्सटर्नल में काटते हैं, और इंटरनल में कितना काटते हैं, इंटरनल में d/4 काटते हैं। इंटरनल में कितना काटेंगे, d/4 काटेंगे। तो ये चीज वैल्यू आपको पता रही है। और ये दोनों वैल्यू, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसकी, ये रूट की बात करें d/6, और इंटरनल में रूट की बात करो कितना, d/8। तो ये डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। द क्रिस्ट आर फ्लैटेड द टॉप एंड नॉट पॉइंटेड। जो क्रिस्ट होता है फ्लैट होता है, पॉइंटेड नहीं होता, पॉइंट नहीं होता, फ्लैट होता, हम लोग काट देते हैं एक तरीके से। दीज आर स्लाइटली डिफरेंट प्रोफाइल फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए डिफरेंट प्रोफाइल होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोफाइल होते हैं। तो दोनों प्रोफाइल के बारे में हमने यहाँ पे आपको बता दिया। तो यही फिगर आपको एग्जाम में हूबहू बनाना रहेगा। ये फिगर क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में हूबहू बनाना रहेगा।
ये सब उसके अंदर नहीं लिखेंगे, फिगर के अंदर, ये सब बाहर आप डाटा लिख देंगे, इसमें अंदर ये जो लिखा हुआ है। अगला आपका सेलर थ्रेड है या अमेरिकन थ्रेड, इसमें भी आपका थ्रेड एंगल 60 डिग्री रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, d/8 ऊपर भी काटेंगे और d/8 नीचे भी काटेंगे और दोनों फ्लैट होगा, दोनों क्या होगा, ऊपर भी फ्लैट होगा और नीचे भी आपका फ्लैट होगा। और दोनों तरफ कितना कितना काटेंगे, d/8 इधर काटेंगे और d/8 इधर काटेंगे। और यहाँ पे जो कैपिटल डी है वो 0.86p है और जो स्मॉल डी है वो 0.649 है। तो ये डाटा आपको हो गया और ये डाटा हो गया। ये दोनों डाटा भी आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। एक्सटर्नल आपका ये किसका है, एक्सटर्नल का है। ये आपका पिच दिखाया गया, थ्रेड एंगल 60 डिग्री ही है। अगला अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, बीए थ्रेड जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें जो थ्रेड एंगल होता है वो 47.5 डिग्री होता है। ये नकल शेप में कुछ होता है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों, जैसे आपका BSW थ्रेड था उसी तरीके से कुछ है, बस यहाँ पे थ्रेड एंगल 47.5 डिग्री हो गया है और ऊपर नीचे दोनों काटा गया है और दोनों तरफ बराबर काटा गया है। यानी कि दोनों तरफ कितना काटा गया है, बराबर काटा गया है। तो ये कैपिटल डी स्मॉल डी जो है, कैपिटल डी 1.136p है और स्मॉल डी, और ये जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी की वैल्यू जो है वो d-2 गुणे, स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो कैपिटल D-2 गुणे कितना, ये दोनों तरफ से काटा गया है 0.236d, यानी कि कैपिटल डी में से इतना गुणा करके माइनस करेंगे तो स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा इसको। अच्छा, हम कैलकुलेट करके आप लोगों को बता देते हैं कितनी वैल्यू होगी, कैलकुलेट करके हम बता देते हैं। तो ये अगर हम लोग वैल्यू यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू, अच्छा लिखा तो है, लिखा 0.6p, कितना लिखा है, स्मॉल डी जो आपका 0.6p है और कैपिटल डी जो है 1.136p है। तो ये जो काटा गया दोनों तरफ कितना काटा गया है, 0 पॉइंट, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू दोनों तरफ बराबर है, कितना है ये वैल्यू, ये वैल्यू है 0.236d है। वैसे ही इधर भी वही चीज वैल्यू है, इधर भी क्या होगा 0.236d आपका काटा गया, दोनों तरफ से वही वहां पे लिखा गया है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड हो गया, क्या हो गया, बीए थ्रेड हो गया। तो ये हमारे ट्रायंगुलर थ्रेड के बारे में हमने पढ़ लिया या वी थ्रेड के बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये फिगर आपको हूबहू रफली प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम में बड़े आसानी से बना लेंगे। आपको ये डायमेंशन याद करना है और थ्रेड एंगल। एग्जामिनर को भले ही ये नहीं पता रहे स्मॉल डी या कैपिटल डी, हो सकता है उसको नहीं याद हो डाटा, लेकिन जो थ्रेड एंगल है वो डाटा तो आपको याद होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें BSW है, क्या है, BSW है, और क्या है, और जो है मेट्रिक है, और क्या है, मेट्रिक है। ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। आगे मैं अगर बात करूं, अब आपका आ गया वर्गाकार छोड़ी। वर्गाकार छोड़ी में क्या होता है, ये छोटी चित्र में दिखाई गई है। इसमें आपका क्या हो गया, जैसे अगर मैं पिच की बात करूं तो इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट क्या होगा, पिच होगा। तो यहां से यहां तक आपका हो जाएगा पिच, ये वैल्यू क्या होगी, पिच होगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, यहां से लेकर के ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपका हो गया पिच हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, पिच हो गया। तो इतना जो होगा 0.5p होगा। तो ये जो कैपिटल टी, जो दांते की मोटाई लिखा हुआ है, ये चूड़ी की जो यहाँ पे थिकनेस लिखी हुई है वो भी टी है, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये जो गहराई होगी 0.5p। तो इसको बनाना सबसे आसान है, इसको बनाना, यहाँ से जाएंगे, मान लीजिए p दे दिया है, कितना है p, मान लीजिए दे दिया 20 mm। तो यहाँ से ये 10 जाएंगे, फिर क्या होंगे 10 नीचे आएंगे, फिर 10 इधर जाएंगे, फिर 10 इधर जाएंगे, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, ऐसे क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे, ऐसे क्या कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ऐसे ऐसे बन गया। इसको हैचिंग कर दिए, इसको क्या कर दीजिए, हैचिंग कर दीजिए। सबसे आसान आपका स्क्वायर थ्रेड है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू भी आपका 10 है। इसको नहीं 10 बनाइए, इसको 10 लिखिए, किसको 10 लिखिए, इसको 10 लिखिए। ये भी आपका 10 है, ये भी आपका कितना हो गया, ये भी आपका 10 है। तब जब आपने पी कितना माना है, 20 माना है, ये भी 10 हो गया। ठीक, ये गहराई भी कितनी होगी, ये गहराई भी आपका 10 हो जाएगा, ये गहराई भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये बाहर वाला हम ब्लैक से कर दे रहे हैं, मतलब ये वाला क्या रहेगा, ये वाला डार्क लाइन रहेगा, सॉरी ये वाला क्या रहेगा, ये वाला आपका डार्क लाइन, जो ब्लैक हम बना रहे हैं, जो ब्लैक बना रहे हैं, ये क्या रहेगा आपका डार्क लाइन रहेगा थोड़ा, ये आपका डार्क लाइन रहेगा ऐसे। ऐसे ही क्या होगा, डार्क लाइन रहेगा। और ये भी डार्क लाइन रहेगा, कौन, ये वाला भी डार्क लाइन रहेगा, ये वाला भी क्या रहेगा, डार्क लाइन रहेगा।
तो ये जो ब्लैक वाला है इसको किससे बनाएंगे, इसको HB से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, HB पेंसिल से बनाएंगे। और इसको किससे बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे H पेंसिल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, H पेंसिल से। अब ध्यान दीजिए जो बच्चे स्मार्ट होते हैं ना, H को ही थोड़ा दबा करके चला देंगे कि डार्क थोड़ा मोटा पॉइंट रहेगा तो आपका ये थोड़ा HB हो जाएगा, और H को ही हल्का चला देंगे तो आपका H की तरह देखने में लगेगा। तो एक ही पेंसिल से दोनों का काम चला लेते हैं जो बच्चे स्मार्ट होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें अगर हम लोग बात करें तो T बराबर क्या होगा, 0.5P होगा। ये T बराबर हो जाएगा, क्लियर है। जैसे यहाँ पे T बराबर कितना है, 0.5P हो गया। T बराबर D बराबर है, और यहाँ पे डेप्थ भी है, जो D बराबर है वो भी कितना होगा, 0.5P होगा। तो डाटा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, D बराबर 0.5P है और T बराबर भी कितना होगा, 0.5P के बराबर ही होगा। क्लियर। तो ये आसान था, एकदम आसान था। तो इसका सेक्शनल व्यू बनाने के लिए आएगा तो इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। अब मैं बात करूं नकल थ्रेड का, नकल थ्रेड तो सबसे आसान है, इसको रफली ऐसे बना लेंगे। अगर आप पटरी प्रकार से बनाते हैं तो पहले क्या करेंगे, ऐसे सर्किल खींचेंगे, फिर क्या करेंगे, इधर आ गए आप, फिर ऐसे सर्किल खींच लेंगे, फिर यहां से आ गए, फिर ऐसे सेम लेकर के आधा आधा लेकर के ऐसे सर्किल खींच लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे सर्किल खींच लेंगे, फिर क्या करिए, इसको ऐसे अब क्या करेंगे, इसको जो है हैचिंग कर लीजिए। क्या कर लीजिए, हैचिंग कर लीजिए। ये क्या कर लेंगे, हैचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ही पूरा क्या हो गया, ये आपका डी होगा। ये क्या होगा, आपका डी होगा। और ये जो हम लोग बना रहे हैं ये क्या है, ये आपका क्या आर, क्या है आर, ये क्या है आपका आर है, क्या आर। ऐसे ही यहाँ से भी जो बनाएंगे ये भी क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, आर। यहाँ से यहाँ क्या होगा, यहाँ से यहाँ आपका हो जाएगा पी होगा, क्या होगा, पी होगा। अब यहाँ से जो आर है और यहाँ से आर है तो ये कितना हो जाएगा, डी बराबर यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी ये गहराई अगर मैं बात करूँ क्या होगा, ये आपका डी होगा। और कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी 0.25 पी होगा, कितना होगा 0.25 पी होगा। और स्मॉल डी कितना हो जाएगा, 0.5 पी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया नकल थ्रेड हो गया। तो जनरली नकल थ्रेड का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, बॉटल टॉप हो गया, जो बॉटल जो आपकी पानी की बॉटल होती है उसमें ढक्कन जो होता है उसमें जो चूड़ी कती होती है वो भी आपका नकल थ्रेड होता है। रेलवे कैरिज कपलिंग में जो है भी हमारा क्या होता है, नकल थ्रेड का हम लोग यूज करते हैं। ये आपका नकल थ्रेड हो गया। ये आपका हो गया एकमी थ्रेड। एकमी थ्रेड क्या होगी, जो आपका समलंबा, जो आपका स्क्वायर थ्रेड था उसी को सुधार करके यहाँ पे जो है समलंबाकार ऐसे बना दिया गया, ऐसे। ऐसे ऐसे हो गया। अब यहाँ पे जो ये थ्रेड एंगल होता है ये कितना होता है, 29 डिग्री होता है। कितना होता है, 29 डिग्री होता है। अब यहाँ पे भी सारा डाटा जैसे इसका ये लेंगे तो इसका ये लेंगे, ये आपका क्या होगा, ये आपका पिच हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगा, आपका पिच हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका टी हो जाएगा। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसके बाद ये आपका क्या होगा, डार्क होगा। उसके बाद इससे थोड़ा सा और हल्का लेकर के क्या कर लीजिए, हैचिंग कर लीजिए। ये नजदीक नजदीक थोड़ा करते हैं, इतना दूर दूर में 45 डिग्री पे करते हैं। इसको कितने डिग्री बनाते हैं, इसको जो है 45 डिग्री पे बनाते हैं। कितने पे, 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे ये डाटा सब लिखा हुआ है, स्मॉल डी बराबर 0.5 पी और प्लस 0.25 एमएम। स्मॉल डी की जो वैल्यू है 0.5 पी प्लस 0.25 एमएम। तो अगर जो भी आपका पी का वैल्यू दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसमें 0.25 एमएम बना लेंगे, जोड़ लेंगे तो स्मॉल डी की वैल्यू हो जाएगी। ये कैपिटल पी क्या है, आपका पिच हो गया, ये क्या हो गया, टी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। थिकनेस कितना होगा, 0.307 पी के बराबर होगा। अगर मान लीजिए पी का मान दिया है 20 एमएम दिया हुआ है तो सीधे 0.4 से गुणा करिएगा 20/80, यानी कि ये इसको 8 एमएम ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बनाएंगे क्या, एक मेथड हो गया ये। तो ये डाटा याद रहना रहेगा तो आप लोग रफली पटरी मतलब मिनट ड्राफ्टर का तो आप लोग उपयोग करेंगे ही, तो कोई नापेगा नहीं। आपको ये डाटा सही लिखा होना चाहिए, देखने में लगभग उतना डिग्री लगना चाहिए। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो आपका क्या हो गया, एक थ्रेड का हो गया, थ्रेड प्रोफाइल। जो लिखा हुआ उसको नहीं पढ़ना, बस फिगर आपको बनाते जाना है। क्या करना है,
फिगर आपके लिए बनाते जाना है, बस ये जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। कंपटीशन में आगे जैसे बहुत सारे बच्चे लोको पायलट की वैकेंसी आ रही है, एग्जाम देंगे, तो वहां पे सिलेबस में आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये सारे मान लीजिए अगर ये आपको चूड़ी वगैरह पूछा जाता है, जो बच्चे मैकेनिकल से पढ़ रहे होंगे आगे आगे वो लोग पढ़ेंगे, मशीन डिजाइन पढ़ेंगे, ये सब कंपटीशन में भी आता है, एसएससी जेई वगैरह में आता है मैकेनिकल वालों को आगे पूरा ये सब हम लोग जो है मशीन डिजाइन में आगे पढ़ते हैं जेई के सिलेबस में। डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जेई के सिलेबस में जब मशीन डिजाइन पढ़ेंगे तो वहां पे सारे थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे और किस थ्रेड का यूज कहाँ पे होता है इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो वहां पे ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये बटरस थ्रेड होता है जो आपका बेंच वाइज होता है ना, कारपेंटरी आप में देखे होंगे, फिटिंग्स आप में देखे होंगे, जो बेंच वाइज होता है तो वहां पे इसका यूज हम लोग करते हैं, किसका, बटरस थ्रेड का। अब इसमें क्या है, इसमें ध्यान देंगे ऐसे है आपका, पहले तो आप ऐसे बना लेंगे, पहले तो आप ऐसे बना लेंगे, कैसे, ऐसे बना लेंगे, थोड़ा सा और मोटा लेकर के बनाएं, थोड़ा सा और मोटा लेकर के बनाएं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे लेकर के बना लेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें ऊपर और नीचे ब्लेंड किया हुआ, ऊपर और नीचे क्या किया गया है, ब्लेंड किया गया। यहाँ पे देखेंगे ऊपर ऐसे फ्लैट है, क्या है, फ्लैट है, ऐसे ऐसे क्या है, फ्लैट है, क्योंकि नुकीला रहेगा तो घिस जाएगा ना। देख रहे होंगे किसी भी थ्रेड में तो नुकीला पार्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि नुकीला रहेगा तो क्या होगा, घिस जाएगा, नुकीला रहेगा तो क्या रहेगा, घिस जाएगा। ये आपने ब्लेंड कर लिया, तो मेन फिगर आपका ये हो गया, मेन थ्रेड जो आपका ये हो गया, जो हम रेड से बना रहे हैं, ये क्या हो गया, ये मेन फिगर हो गया। ये आपका हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हैचिंग कर लीजिए, क्या कर लीजिए, हैचिंग कर लीजिए आप। अब यहाँ पे सारा डाटा आपको पता होना चाहिए, कितना है ये एंगल जो है 45 डिग्री, कितना एंगल है, 45 डिग्री है, ये वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, यहाँ से अगर मैं बात करूं इसका एंड है, तो यहाँ पे एंड, ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा पिच, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पिच हो जाएगा, ये क्या हो गया, पिच हो गया। और अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे डी क्या होगा, जो ये वाला होगा, जो ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी, ये क्या होगा, ये स्मॉल डी होगा, ये क्या होगा, स्मॉल डी होगा। और यहाँ से नुकीला नुकीला जो पॉइंट है, ये वैल्यू क्या होगी, ये कैपिटल डी होगी। तो ऊपर नीचे कुछ कटा भी होगा, तो कैपिटल डी जो है वो क्या है, कैपिटल डी जो है वो पी के बराबर है, जो स्मॉल डी है वो 0.75 पी के बराबर है। तो ये डाटा जब पता रहेगा तभी, और जो ऊपर नीचे काटे, कितना काटे हैं, d/8 हम लोग क्या किए हैं, काटे हैं। तो ये डाटा आप पता रहेगा तभी एग्जाम में बना पाएंगे। तो यहाँ पे आप फ्री हैंड अपने नोट्स में बना लीजिएगा या पटरी से ही बना लीजिएगा, और वहां पे ये डाटा जरूर लिख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि बिना डाटा के आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। एग्जाम में डाटा पूछता है, एग्जाम में क्या पूछता है, डाटा पूछता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। तो एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से चैप्टर के आते हैं, पूछ लेगा कि मेट्रिक चूड़ी का प्रोफाइल बनाइए जिसमें क्रैश तथा रूट को गोलाकार रूप में व्यक्त किया गया हो, इसमें चूड़ी का एंगल, पिच तथा अन्य अनुपात बताइए। तो इसमें प्रश्न में गलत पूछ लिया, क्या, इसमें पूछ लिया क्रैश और रूट को गोलाकार रूप में व्यक्त किया गया हो, तो मैट्रिक चूड़ी नहीं होगा, तो आप बनाएंगे किसका, बीएसडब्ल्यू का एक तरीके से हो जाएगा। लेकिन एंगल आप 60 डिग्री बना दीजिएगा, दोनों फ्लैट कर दीजिए, क्योंकि बोल दिया इसमें प्रश्न में कि क्रिश और रूट को गोलाकार रूप में बनाना है, जो बोल दिया तो गोलाकार रूप में बनाना पड़ेगा। लेकिन जो मैट्रिक में होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो है जो क्रिस्ट होता है वो फ्लैट होता है, और जो रूट होता है वही केवल क्या होता है, गोलाकार होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जैसे अगर हम लोग चूड़ी की बात करें तो और भी चूड़ी से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, और भी चूड़ी की क्वेश्चन जैसे आया हुआ एक एग्जाम में आया हुआ कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो चूड़ियों के सेक्शनल व्यू बनाइए। अमेरिकन चूड़ी हो गया, नकल चूड़ी हो गया, बटरेस चूड़ी हो गया, बीएसडब्ल्यू हो गया। तो इसमें आपको पता रहेगा तो आप बना पाएंगे। तो आपका 6 नंबर में पूछा जाता है, जनरली कितने नंबर में आता है, 6 नंबर में पूछा जाता है, और एक साल जो है 15 नंबर में भी पूछा गया है। जो अनुपात वगैरह भी दिखाना रहेगा, जो डायमेंशन दिखाना रहेगा, तो 15 नंबर में। ये 2019 में जो है 15 नंबर में आपका आया हुआ, दो चूड़ी का आपको बनाना है, डायमेंशन बताना है, और 15 नंबर का पूछा गया। तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आसान है। अगर आपको पता है तो 20 मिनट में प्रश्न आपका 15 मिनट का 20 मिनट में तैयार हो जाएगा, 15 मिनट में 20 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और किस तरह से प्रश्न आते हैं, मैं प्रश्न को और आप पढ़ देता हूं, पढ़ के आपको सुना देता हूं, और आप लोग बना करके सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ऐसे आ जाता है कि निम्न चूड़ियों के सेक्शनल व्यू बनाइए। नकल चूड़ी हो गया, एकमिक चूड़ी हो गया, बटरेस हो गया, स्क्वायर थ्रेड हो गया। और आ सकता है कि निम्नलिखित चूड़ियों के संकेत निरूपण कीजिए।
मतलब कन्वेक्शन या सिंबल निरूपित कीजिए। एक्सटर्नल थ्रेड हो गया, इंटरनल हो गया, राइट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, राइट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। इसका क्या, इसका कन्वेंशनल व्यू बनाना है आपको। तो इस तरीके से आपका सेक्शनल व्यू और कन्वेंशनल व्यू ये काफी इंपॉर्टेंट तो इस तरीके से आते हैं। तो आपको ये जो डायमेंशन मैं बता रहा हूँ, ये डायमेंशन याद रहेगा तो एग्जाम में बड़े आराम से आप कर पाएंगे। तो नोट्स में आप लोग सारी चूड़ी का बना लीजिएगा, सेक्शनल व्यू बना लीजिएगा और उसके डायमेंशन को नोट कर लीजिएगा। जो थियरी लिखा हुआ है, थ्री की थियरी केवल है आपके नॉलेज के लिए, यहाँ पे है मेन काम आपको फिगर बनाना है। मेन काम आपको क्या है, फिगर बनाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है फिगर बनाने के लिए ही जाता है। तो जो ये वाला फिगर यही बनाइएगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा बना हुआ है और वही चीज यहाँ पे थोड़ा छोटे में हो गया है, वही चीज यहाँ पे थोड़े छोटे में हो गया। तो इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक चूड़ी कम करके बनाइएगा, यहाँ 2 चूड़ी तक का ही बनाइएगा, 3 बनाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, 2 में आपका काम चल जाएगा, 2 ही चूड़ी बनाइएगा। तो ये वाला चीज आपको पता होना चाहिए, ये वाली चीज आप लिखेंगे, ये सबके लिए बॉक्स बना करके लिख लीजिएगा। और ये डायमेंशन यहाँ पे क्या कर देंगे, दिखा देंगे। थ्रेड एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थ्रेड एंगल। बीएचडब्ल्यू में कितना होता है, 55 डिग्री होता है। मैट्रिक में कितना 60 डिग्री होता है। अमेरिकन में कितना होता है, 60 डिग्री होता है। बीए में कितना होता है, बीए में आपका 1 मिनट, बीए में आपका कितना होता है, बीए वगैरह चूंकि हम ज्यादा यूज नहीं करते इसलिए भूल जाता है। बीए में आपका कितना है, 47.5 है। कितना है, 47.5 है। एक में कितना है, एक में आपका 45 डिग्री है। एक में कितना है, 45 डिग्री है। सॉरी, एक में 45 डिग्री नहीं, 29 डिग्री है। एक में अगर हम लोग बात करें कितना है, एक में आपका 29 डिग्री है। बटरस में 45 डिग्री है। किसमें है, बटरस में 45 डिग्री है। बटरस में कितना है, 45 डिग्री है। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या कर लेंगे, नोट्स में जो इसका ड्राइंग वाला पोर्शन उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और क्या नोट करेंगे, जो आपका नॉमेनक्लेचर है या कह सकते हैं टर्म्स, कौन कौन से टर्म हम लोग यूज करते हैं थर्ड में, वो टर्म भी आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, टर्म नोट लिख लीजिएगा। और सारे थर्ड प्रोफाइल आप लोग सेक्शनल व्यू बना लीजिएगा। कन्वेंशनल वाला जो मैं बताया हूँ, एक्सटर्नल इंटरनल का हो गया, लेफ्ट हैंड थर्ड का, राइट हैंड थर्ड का, उसको बना लीजिएगा और सारे डायमेंशन लिख लीजिएगा। इसको आप लोग नोट्स में कर लीजिएगा। तो यही आपसे एग्जाम में क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम टाइम में एक बार आपका मैराथन करवा दिया जाएगा, जिससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार आपका पूरा का पूरा रिवीजन करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले। तो आपको ड्राइंग में इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप 60 में 60 नंबर का बड़े आराम से करके आएंगे। ड्राइंग का पेपर कितने का नंबर का होता है, 60 नंबर का होता है। 60 में 60 नंबर बड़े आराम से आप लोग करके आएंगे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।